नमस्कार, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के इस कालांश में सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम दूसरे इकाई का पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे लेखक का परिचय। पाठ 3 लकड़हारा और वन। लेखक हैं अरविंद भटनागर। परिचय। अरविंद भटनागर जी एकांकिकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है एकांकी। अभी एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला नाटक जिसमें एक कथा होती है। और पर्यावरण परिरक्षण यानी किसी चीज को बचाना और वृक्षारोपण यानी ज्यादा संख्या से वृक्ष लगाना एवं वृक्ष संवर्धन। संवर्धन यानी उसका अर्थ क्या है कि उन्नति करना या किसी चीज की बढ़ोतरी करना, उसे संवर्धन ऐसे कहते हैं। गद्य संबंधी। तो प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि पेड़ों का महत्व उन्होंने समझाया है। जैसे पेड़ों से हमें हवा, पानी, फल मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसलिए लेखक कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ पौधे ज्यादा संख्या से लगाने चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। और लेखक ने एक बात यहाँ पर बताई है कि यहाँ लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जैसे आजकल वनों की कटाई होती है, तो इस वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों यानी बुरे परिणाम को बड़े प्रभावी ढंग से इस पाठ में यानी लकड़हारा और वन इस पाठ में बताया है। तो वृक्ष हमें क्या देते हैं? वृक्ष हमें फल, फूल आदि तो देते ही हैं, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी उनका योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। यहाँ एक सबसे अच्छा गुण बताया है ईमानदारी। और इस ईमानदारी पर मैं छोटी सी आपको एक कथा बताना चाहती हूँ। तो हर एक व्यक्ति में वो ईमानदारी होनी चाहिए। तो एक छोटी सी बोध कथा मैं यहाँ बताती हूँ। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हो गए। उन्हें रोटियां बांटने लगे। रोटियां छोटी और बड़ी थी।
सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयास कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। उनके बड़े टोकरी में सबसे छोटी और अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह अपने घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मोहर निकली। उसकी माँ ने कहा, मोहर अर्थात वो सोने का सिक्का उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह सोने का सिक्का निकला है। शायद वहां आटे में गिर गया होगा। वही मैं आपको वापस लौटाने आई हूँ। आप अपनी मोहर लीजिए। धनी व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना दिया और माता को मासिक वेतन निश्चित कर दिया। मान लीजिए अगर आप उस बेटी की माँ की जगह पर होते तो क्या करते? क्या आप भी ईमानदारी से सोने का सिक्का वापस करते अथवा लोभ के कारण उसे अपने पास ही रख लेते? नहीं ना? तो यह बच्ची सबसे ईमानदार थी। उस छोटे बच्चे को ईमानदारी का अच्छा फल मिला। यही मनुष्य का ईमानदारी यहाँ सबसे अच्छा गुण है। तो इस कहानी में यह बताया है कि हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी का अर्थ है हर प्रकार से सच्चा होना। यही बात इस लेखक ने इस लकड़हारे के व्यक्ति के माध्यम से हमें बताई है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से रहना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। यह ईमानदारी यहाँ हमें अच्छा गुण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पात्र दिया है लकड़हारा। लकड़हारा यानी कौन? तो लकड़ी काटने वाला। और वन यानी जंगल। यहाँ पात्र यानी कैरेक्टर दिए हैं। पहला है लकड़हारा, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। दूसरा पात्र है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। तीसरा पात्र है लकड़हारे की पत्नी। और चौथा पात्र है एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में एक कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो यहाँ लकड़हारा पेड़ के पास आ जाता है और पेड़ को काटने का मन में सोचता है। जैसे ही पेड़ को काटने जाता है, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी के पानी में गिर जाती है। वह लकड़हारा बहुत ही चिंतित और दुखी हो जाता है। तो लकड़हारा, यहाँ पर एक शब्द आ गया है, इंतजाम।
इंतजाम यानी क्या? प्रबंध। इंतजाम यानी प्रबंध, व्यवस्था। और यहाँ पे पेड़, पेड़ के लिए समानार्थी शब्द है वृक्ष। आगे देखते हैं। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, स्वर यानी आवाज, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला व्यक्ति। जब लकड़हारा बहुत ही दुखी होकर बैठा रहता है और मन में सोचता है कि मुझे तो तैरना नहीं आता और नदी का पानी तो बहुत गहरा है, आज मैं पेड़ की लकड़ियां नहीं काटूंगा तो बाजार में लकड़ियां नहीं बेच पाऊंगा, लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे और आज मेरे बच्चों को भोजन भी नहीं मिलेगा। ये सब बातें सोचकर वह बहुत चिंतित था। तभी वहां भगवान एक गांव वाले व्यक्ति यानी ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। ग्रामीण ने कहा, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा बता रहा है दुख भरे शब्दों में, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? इस तरह लकड़हारा बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी के पानी में गिर पड़ी और इसे तैरना भी नहीं आता था। तो वह सोचता है कि क्या करूं, यह दुख वह ग्रामीण को बता रहा था। तो ग्रामीण ने उसे विश्वास दिलाया, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। अभी इस परिच्छेद में जो आपको शब्द कठिन शब्द के अर्थ मैंने बताए वो आप अपने कॉपी या शीट में लिख लीजिए। आगे इसका आगे का पाठ मैं अगले तासिका में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।